हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं वो 2021 से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और कई सारे निवेशकों के मेरे पास सवाल आए हुए हैं कि क्या हमें वो फंड्स बेच नहीं देने चाहिए क्योंकि इतना लंबा समय हो गया उन्हें अंडर परफॉर्म करते हुए। खास तौर से एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्योंकि ये जो दो फंड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा असट अंडर मैनेजमेंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास। एक्सिस जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो लगभग 30,000 करोड़ का फंड है और एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो 35,000 करोड़ का फंड है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या ये फंड्स वाकई आपके पैसे के काबिल है भी या नहीं। करते हैं आज की एनालिसिस। शुरुआत हम करेंगे कैलेंडर ईयर रिटर्न से। यहाँ पर हमने 24 ईएलएसएस फंड्स को ले रखा है जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी शामिल है। अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड को देखें तो यहाँ पे मैंने थर्ड रैंकिंग दी है इन टर्म्स ऑफ कैलेंडर रिटर्न। जहाँ पर हमने इसको टॉप 5 चेक करा और हमने टॉप 10 में चेक करा। तो टोटल 15 साल के टेन्योर में जो फंड है वो 6 बार टॉप 5 में रहा है और टोटल 9 बार जो है ये वो टॉप 10 के अंदर रहा है। यानी 60% टाइम्स जो है फंड जो है वो टॉप 10% में रहा है। टॉप पर इसमें है पराग पारिक टैक्सेवर फंड जिसने 80% टाइम टॉप 10 में रहा है और मिराज एसेट टैक्सेवर फंड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे 78% टाइम्स ये टॉप 10 पे रहा है। हालांकि कैलेंडर रिटर्न्स के अलावा भी कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जैसे कि रोलिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 साल के रोलिंग रिटर्न। हालांकि इक्विटी में हम हमेशा मानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 3 साल से ऊपर पे ही हम असेसमेंट करें अपना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी बेहतर समझ के लिए 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स भी रखे हुए हैं कि अगर किसी ने 23 दिसंबर 2011 से लेके 27/1/2023 के बीच में किसी भी दिन में इन्वेस्टमेंट किया हो और उसको 1 साल अगर होल्ड करा हो तो क्या रिटर्न्स बने होंगे। यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो एक्सिस जो है वो थर्ड पोजीशन पर आता है। सबसे कम लो रिटर्न देने वाली रैंकिंग में अगर हम देखें तो जो एक्सिस है वो सेकंड पोजीशन पर आता है बड़ौदा पाइनियर के बाद, और हाई में 18th पोजीशन पर, यानी कि 23 फंडों में 18वें नंबर पर आता है हाई रिटर्न देने के मामले में। सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न जो दिया है वो क्वांट के टैक्स प्लान ने दिया है। यहाँ पे जो भी रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है, एनालाइज्ड नहीं है। अब बात कर लेते हैं 2 साल के रोलिंग रिटर्न्स की। तो 2 साल के रोलिंग रिटर्न में जो है एक्सिस का एवरेज जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है एवरेज रिटर्न देने के मामले में। सबसे कम लो रिटर्न जो बने हैं उस रैंकिंग में नंबर 1 पर, यानी कि अगर किसी ने 2 साल होल्ड किया है तो सबसे कम लोवेस्ट रिटर्न दिए, यानी कि बाकी फंड्स ने बहुत बहुत ज़्यादा भी लो रिटर्न दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें निपॉन ने तो 50% तक का नेगेटिव रिटर्न दिखाया है एब्सोल्यूट टर्म्स में, जबकि एक्सिस ने केवल 10% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। हाईएस्ट की बात करें तो 11th रैंक पर आता है एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 2 साल के रोलिंग रिटर्न्स पर। अब बात कर लेते हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स में। तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न में भी जो है वो एवरेज में सेकंड पोजीशन पर है, सबसे कम लो में टॉप पर है दोबारा से, और हाईएस्ट में थर्ड रैंकिंग आती है कि हाई रिटर्न में भी जो देखा जाए तो सबसे बढ़िया रैंकिंग है। पहले पे क्वांट है, दूसरे पे निपॉन है और तीसरे पे एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड आता है। सारे रिटर्न्स जो हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में हैं और 3 साल होल्ड करने पे एक्सिस ने 2011 से लेकर 2023 के बीच में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं 4 साल के रोलिंग रिटर्न की। 4 साल में भी अगर आप एवरेज पे देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पर है, लोवेस्ट में टॉप पर है और हाई में जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। 5 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 5 साल में भी एवरेज में सेकंड पोजीशन पे है, सबसे कम लो देने में हाई पर है और टॉप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पोजीशन पर है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस के ब्लू चिप फंड की। ये भी वो फंड है जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा असेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने 6 पोजीशन पे लेकर आए हैं कैलेंडर रिटर्न्स के अंदर। इसने अपने 13 साल के टेन्योर में 5 बार टॉप 5 में और 7 बार टॉप 10 में जगह बनाई है, यानी कि 50% टाइम्स जो रहा है फंड जो है वो 54% टाइम्स जो है वो टॉप 10 के अंदर रहा है। 1 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 7th पोजीशन पे है एवरेज रिटर्न के मामले में, सबसे कम लोवेस्ट रिटर्न में थर्ड रैंकिंग है और हाई में 18th पोजीशन पे है 18 फंड्स के बीच में। 2 साल के रिटर्न की बात करें तो थर्ड पोजीशन पर आ जाता है एवरेज में और सबसे लो में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर, यानी कि 1
2 साल किसी ने भी अगर होल्ड करा, सबसे कम जो लोवेस्ट रिटर्न बने हैं वो एक्सिस में बने, बाकी फंड्स ने ज़्यादा भी लो दिखाया है, जबकि हाई में 18th रैंकिंग ही है। 3 साल में अगर बात करें तो 3rd पोजीशन पर है एवरेज रिटर्न्स के अंदर। लोवेस्ट में अगर किसी ने भी 3 साल होल्ड किया है 2010 से लेकर 2023 के बीच में, तो फंड ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, और टॉप पर ये 6th पोजीशन पर आता है। 4 साल के रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 3rd पोजीशन पर है एवरेज में, लो पर टॉप में है, यानी कि सबसे कम, यानी नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है, और लोएस्ट में भी सबसे बेस्ट लो रिटर्न रहा है इसका। और हाई में अगर बात करें तो 11th पोजीशन पर आता है। 5 साल के रोलिंग रिटर्न में जो है वो 3rd पोजीशन पर है एवरेज में, और सबसे बढ़िया लोएस्ट में भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो सबसे ऊपर रैंकिंग है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, और हाईएस्ट में 6th रैंकिंग है फंड की। तो जैसा कि आपने देखा कि एक्सिस के दोनों ही फंड्स ने कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में भी अच्छी रैंकिंग हासिल करी है, और रोलिंग रिटर्न्स में अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, तो कंसिस्टेंसी है, यानी कि लो ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगर आप लंबे समय होल्ड करते हैं तो लोवेस्ट रिटर्न नहीं, जैसे नेगेटिव रिटर्न की जोन में नहीं जाते हैं। अगर आपने 3 साल या 3 साल से ऊपर होल्ड करा है, बाकी फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखाए हैं, और लो में उनके हमेशा अच्छी रैंकिंग रही है। वहीं पर एवरेज में भी बहुत अच्छी रैंकिंग रही है। अगर देखा जाए तो 3 रैंकिंग पर आ रहे हैं, 4 रैंकिंग पर आ रहे हैं, तो बुरी रैंकिंग नहीं है अमंग इतने सारे फंड्स। कंसिस्टेंसी है फंड्स के अंदर, और शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। कभी कभी फंड कुछ समय तक उनकी जो थीम होती है उसकी वजह से, या फंड मैनेजर कन्विक्शन की वजह से कुछ स्टॉक्स को उनको होल्ड करके रखना पड़ता है, इस वजह से फंड कभी कभी अंडर परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर वही फंड 3 साल 4 साल तक अंडर परफॉर्म करता है तो बशर्ते आपको निकल जाना चाहिए। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये दोनों फंड जो हैं वो बेसिकली इतना ज़्यादा नीचे क्यों गिरे हुए, और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका सबसे बड़ा हाथ है इन फंड्स के रिटर्न्स को ड्रैग डाउन करने में। तो अगर मैं एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करूं तो इन्फो एज इंडिया का जो स्टॉक है उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसको नेगेटिव लाने में। सेकेंड पोजीशन पर बजाज फाइनेंस है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, डिविस लैबोरेटरी है, कोटक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, ये बड़ी होल्डिंग के साथ हैं इस फंड के अंदर, और इन्होंने सबसे ज़्यादा नीचे फंड के रिटर्न को ड्रैग करा है। सेम विद एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड को गिराने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने 119.79% कंट्रीब्यूट किया है नेगेटिव रिटर्न्स की तरफ इसको। सेकंड पर एवेन्यू सुपरमार्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बजाज फिनसर्व है, इन्फोएज है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ओवरलैपिंग होती है फंड के अंदर, लेकिन फंड में कंसिस्टेंटली जो है हर महीने देखा जाता है कि हमें किन स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, किन स्टॉक्स में से हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। दोनों ही फंड्स का जो चर्न रेशियो है, यानी जो टर्नओवर है, अगर हम देखें तो इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो टर्नओवर रेशियो कंपैरेटिवली कम है। यानी कि जो फंड मैनेजर है वो हाई कन्विक्शन बेट्स पे काम करता है, बहुत ज़्यादा चर्निंग में बिलीव नहीं करते हैं, वो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी एक्सिस के फंड्स को आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, और उम्मीद है कि वो इस साल वापस से खरे उतरेंगे आपकी उम्मीदों पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में आपके लिए, और इससे मैं मोटिवेट होऊंगा आपके एक लाइक से। थैंक यू।